एसिमेट्रिक कंपाउंड अगर है तो निश्चित रूप से ऑप्टिकली एक्टिव है। कोई भी कंपाउंड एसिमेट्रिक है तो निश्चित रूप से क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन पूछा जाए एसिमेट्रिक होना चाहिए या डिसिमेट्रिक, तो आपका आंसर होना चाहिए डिसिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे समझ लो जैसे पेन मान लो 10 रुपए की है, आपके जेब में 15 रुपए है, तो इसको खरीद पाओगे या नहीं खरीद पाओगे? खरीदने के लिए 10 रुपए जेब में होना चाहिए, 15, 10। ठीक है, ये तो नहीं कहोगे 5 और होगा तो टॉफी खा लेंगे तभी जाएंगे खरीदने। ठीक है, खरीदने के लिए कितना होना चाहिए, 10। तो डिसिमेट्रिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एसिमेट्रिक उससे आगे की चीज है। एसिमेट्रिक उससे आगे, यहाँ पर ये तो एसिमेट्रिक आपको बता रहे हैं कि एसिमेट्रिक होता क्या है। यहाँ पर क्या लिखा है, डिसिमेट्रिक लिखा है ना, तो डिसिमेट्रिक होना चाहिए, एसिमेट्रिक नहीं। ठीक है, तो एसिमेट्रिक कहेंगे कम किसको, डिसिमेट्रिक ऐसे डिसिमेट्रिक कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन होगा उसको क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक होंगे। अच्छा, एसिमेट्रिक कंपाउंड से कायरल कार्बन अगर हटा दो तो क्या हो जाएगा, डिसिमेट्रिक। तो इसका मतलब कायरल कार्बन की प्रेजेंस जरूरी है या नहीं जरूरी है? नहीं जरूरी है, कायरल कार्बन की प्रेजेंस जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी लिखा देंगे बाद में। ठीक है, तो ये चीज यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री कंपाउंड can be divided into two equal half and one is mirror image of other. Compound can be divided into two equal half and one is mirror image of other. यहां पर ध्यान दो बेटा, OH ये OH, ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया गया, दोनों एक दूसरे क्या हैं, मिरर इमेज हैं। ये प्लेन जो है किसी एटम के ऊपर से भी जा सकता है। ये प्लेन किसी एटम के ऊपर से भी जा सकता है। ठीक है, ये CH3 है ना, ये। अब आप ये नहीं कहोगे, ध्यान दो, ये CH3 आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, देखो बेटा CH3 को, ये क्या हो गया, अच्छा ये इसी कंपाउंड को आप ऐसे लिख रहे हो, ध्यान दो, C यहाँ पर H H H। ठीक है, इसी को आपने ऐसे लिखा है। यहां पर ध्यान दो, अगर आपसे पूछा जाए यहां पर इसको ऐसे दिखा रहे हैं, यहां Cl लिख दे रहे हैं मान लो, तो है सिमेट्री या नहीं है? है। ऐसा नहीं कहोगे कि C इधर हो गया या उधर हो गया, उस पर Cl लिख के चिपकाया नहीं गया होता है, हम लोग बस उसको जानते हैं कि Cl है। बात समझ रहे ना, ऐसा नहीं कि C इधर है या उधर है तो ऐसा है। ठीक है, ये ध्यान दो, ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये H है, ये क्या है H, ये क्या है CH3। ये मिरर इमेज बना या नहीं बना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां पर ध्यान दो बेटा, ये ट्रांस है, नहीं
चलें आगे। चलो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, if a compound on rotating through an axis by 360 degree, by 360 degree, same appearance is obtained. Same appearance is obtained. Same appearance is obtained. तो सेम appearance मिल रहा है तो ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे ऐसे है, ऐसे मान लो है, ये मान लो दोनों फिंगर एक जैसी हूं, कल्पना करो, और ऐसे एक लाइन पास किए, ऐसे घुमा दो तो यही फिंगर तो इधर आ गई भाई, दोनों एक ही जैसे, कोई अंतर तो है नहीं। तो जैसे यहाँ पर एच है, एच है, आप 360 से घुमाओगे तो 180 के बाद ये एच यहाँ और ये एच, कोई अंतर मिलेगा नहीं। इसका मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बहुत रेयर होती है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, if throw a point on moving up to same distance, touching same atom or group, compound can be divided into two equal half. Compound can be divided into two equal half, ठीक है। ये ध्यान दो, ये ध्यान दो, CH3 को टच करना है, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हुआ, EH को टच करना है, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हुआ, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। लेकिन यहां पर ध्यान दो, ये EH को टच करो, डिवाइड हो गया, यहां मिरर इमेज की जरूरत नहीं है। CH3 को टच करो, डिवाइड हो गया, इसको टच करो, डिवाइड हो गया। इसका मतलब यहां पर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। तो ध्यान दो बेटा, ये सिस है और क्या है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है।
चले आगे, लिख लीजिएगा नोट करके। center of symmetry is present mostly in compound in cyclic compound कर लेंगे, in even membered कर लेंगे, even membered cyclic ring if attached group are trans, अटैच्ड ग्रुप आर ट्रांस, तो जुड़े हुए ग्रुप क्या हैं, ट्रांस हैं। तो ये ध्यान दो, एच को टच कर रहे हैं, CH3 को टच कर रहे हैं, O को टच कर रहे हैं, एच को टच कर रहे हैं, ठीक है, और सभी ट्रांस हैं। CH3 के ट्रांस है, एच के ट्रांस है, एच के ट्रांस है, ये NH CO सब ट्रांस हैं, और जितना CO है उतना CH3 है उतना NH इवन है, ठीक है, इवन होना चाहिए, सम संख्या में होना चाहिए। नोट करके, इफ open chain compound lack plane of symmetry, then it is generally optically active. Cyclic chain compound if lack plane of symmetry and center of symmetry, then it is optically active. ये जनरल स्टेटमेंट है, मान लो ये दोनों ऑप्शन थे लेकिन एक्सिस प्रेजेंट है तो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, it should lack all type of symmetry. If a compound has, if a compound has, if a compound has, सॉरी गलत, अभी एक लाइन और छूट रही है, फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन is not necessary, but compound itself should be chiral, itself
शुड बी कायरल। कंपाउंड को अपने आप में कायरल होना चाहिए, कंपाउंड को अपने आप में कायरल होना चाहिए। इफ कंपाउंड हैज वन कायरल कार्बन, then it is necessarily ऑप्टिकली एक्टिव। अगर एक कायरल कार्बन है तो निश्चित रूप से क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इफ इट हैज मोर देन वन कायरल कार्बन, then may be optically active or inactive। अब ध्यान दो, आपने यहां पर लिखा है, इस लाइन को ध्यान से देखो, फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन इज नॉट नेसेसरी। मतलब कायरल कार्बन की प्रेजेंस अनिवार्य नहीं है, बल्कि कंपाउंड को खुद ही कायरल होने चाहिए। तो चार टाइप के कंपाउंड, जैसे एलिन या क्यूमलिन उसे कहेंगे, बाइफेनिल, ठीक है, साइक्लोएल्किलीन और स्पाइरेंस, ये 4 टाइप के कंपाउंड हैं जिसमें कायरल कार्बन ना होते हुए भी क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन वो आपसे पूछा एक भी नहीं जाता कभी, तो इसलिए हम वहां तक नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए बस ये लाइन याद रखिएगा कि कंपाउंड को कायरल होना चाहिए, कायरल कार्बन की प्रेजेंस उसमें कंपलसरी नहीं है। 4 कंपाउंड जैसे हमने बताया, स्पाइरेंस, बाइफेनिल्स, साइक्लोएल्किलीन और क्यूमलिन्स, ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और इसमें कायरल कार्बन नहीं होता है। लेकिन वो कभी नहीं पूछा जाता, उस लेवल पे जाके जेई वगैरह में भले पूछ लें, नीट में कभी नहीं पूछते, ठीक है। तो उस पर फिर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलें, रिमूव कर रहे हैं इसको। इनांसियोमर, नॉन सुपर इम्पोजिबल, मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड। इधर दो टर्म, जैसे ये CH3 है, H है, Cl है, यहां पर C2H5 है, ये तो इफ D, मतलब ये अगर D है तो ये देन L है, इफ D देन L, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड, तो यहां पर D and L form of same compound is enantiomer, ठीक है। तो एक ही कंपाउंड के डी और एल फॉर्म क्या होंगे, इनांसियोमर होंगे। आगे बेटा, enantiomer has same
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यहां पर फॉर कायरल एजेंट, ए कायरल एजेंट, ध्यान रखिएगा केमिकल प्रॉपर्टी ए कायरल एजेंट के लिए सेम होगी। ए कायरल का मतलब कि जो रिएजेंट है वो खुद ऑप्टिकली एक्टिव ना हो। अगर रिएजेंट भी ऑप्टिकली एक्टिव है और सबस्ट्रेट भी ऑप्टिकली एक्टिव है तब हो सकता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या कर जाए, डिफर कर जाए। तो रिएजेंट अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तभी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। बट डिफरेंट बिहेवियर towards plane polarized light, डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट के लिए व्यवहार क्या होगा, डिफर करेगा। मतलब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी लेकिन लाइट के प्रति व्यवहार क्या होगा, डिफर करेगा। ध्यान दो, अब डिफर कैसे करेगा, ये अगर लाइट को दाएं दिशा में घुमाएगा तो किधर घुमाएगा, बाएं दिशा में। बोर्ड पे देख के आप नहीं बता पाओगे कौन डी है और कौन एल है, इसलिए यहां पर हमने लिख दिया इफ डी, मतलब अगर ये डी है तब ये एल होगा। ठीक बेटा, आगे enantiomer has different biological property, crystalline structure and rate of chemical reaction। ध्यान रखना बेटा, इनका क्या क्या डिफर करेगा, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफर करेगा। क्या डिफर करेगा, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, और क्या, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफर करेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन भी क्या करेगा, डिफर करेगा। ठीक है, तो सब कुछ तो डिफर कर रहा है, सेम क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, रिमूव कर दें क्या भैया, पूरा रिमूव कर दे रहे हैं। चलो, डाइस्टीरियोमर, स्टीरियो आइसोमर, which are not mirror image। स्टीरियो आइसोमर which are not mirror image, स्टीरियो आइसोमर which are not mirror image। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं होते उनको लोग क्या कहते हैं, डाइस्टीरियोमर कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, CH3 HCl, ये ध्यान दो, ऐसा ऐसे है, इसका मिरर में देख ही लोगे। अब नीचे वाले का अगर ऐसे रखा जाए, इसकी मुंडी ऐसे घुमा दें तो जैसे ये ऐसे रहने दो, मुंडी घुमा दो तो क्या हो जाएगा, CH3 ये इधर आ जाएगा, Cl इधर, ये Vr है तो Vr रहेगा ही। इसका मिरर इमेज ले लिया जाए। ये 4
बने हैं। कितने? 4। तो पहला और दूसरा मिरर इमेज है, इनांशियोमर है। तीसरा और चौथा भी मिरर इमेज है, इनांशियोमर है। लेकिन पहला और तीसरा, पहला चौथा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, ये डायस्टेरियोमर है। डायस्टेरियोमर। चलें, यहां पर ध्यान दो, ये सिस ट्रांस अगर यहां पर लिखें तो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। ध्यान दो, मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है। और स्टीरियो आइसोमर है। भाई स्टीरियो आइसोमर पढ़े थे ना सिस ट्रांस को, इसका मतलब सिस और ट्रांस भी क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर होते हैं। लिख लेंगे, सिस एंड ट्रांस आर आल्सो डायस्टेरियोमर। इसको पूरे रिमूव कर दें, सिस एंड ट्रांस आर डायस्टेरियोमर। सिस एंड ट्रांस आर डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर has same chemical property, sorry, chemical property, but different physical property. Diastereomer has same chemical property but different physical property. ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करेगी? डिफर करेगी। ठीक है, तो ये जाएगा डायस्टेरियोमर के बारे में। अच्छा, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे ये सिस ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव है और इधर वाले क्या थे? ऑप्टिकली एक्टिव थे। दे में भी ऑप्टिकली एक्टिव आर इनएक्टिव। दे में भी ऑप्टिकली एक्टिव आर इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर आप डालेंगे, रेसमिक मिक्सचर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म is known as racemic mixture. It is optically inactive due to external compensation. Due to external compensation. कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे ध्यान दो, ये डी
है और एल है, दोनों अलग अलग है ना, डी का इमेज एल है। तो अब अगर लाइट को आप यहां पर पास करें तो डी क्या करेगा, लाइट को दाएं दिशा में घुमाना चाहेगा, और एल क्या करेगा, बाएं दिशा में घुमाना चाहेगा। दोनों आप चाहते रहेंगे, आप लाइट सीधे निकल जाएगी। तो लाइट बिना घूमे हुए क्या होगी, निकल जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पूछा जाए क्यों होगा, तो आप कहेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण। क्यों बेटा, फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर is known as racemization, which is carried out in presence of acid, base, sunlight or at high temperature. Formation of racemic mixture is known as racemization, which is carried out acid, base और क्या भैया, HNO, इसको कहेंगे सनलाइट और एट हाई टेम्परेचर। यहां पर ध्यान दो, रिसोल्यूशन separation of D and L form from racemic mixture. Separation of D and L form from racemic mixture. तो D और L फॉर्म का सेपरेट करना, इट इज कैरिड आउट बाई, पहला हैंड पिकिंग मेथड। जैसे इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, डी और एल के अलग होंगे, तो हाथ से सेपरेट करो। हैंड पिकिंग मेथड को आप क्या कह सकते हो, मैकेनिकल मेथड। हैंड पिकिंग मेथड। दूसरा केमिकल मेथड, बेस्ट होगा। यहां पर क्या होगा, डी और एल होगा, एक आयरन रिएजेंट लेंगे। क्या लेंगे, एक आयरन रिएजेंट, ये हो जाएगा डाइस्टीरियोमर। और डाइस्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करती है ना, तो अब फिजिकल मेथड को अप्लाई करेंगे। मान लो बॉयल कर दिए, तो यहां पर डी आर एल, ठीक है, मतलब डी, जैसे आप बॉयल कर दिए तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है रुक गया, जिसका कम है वेपर में चला गया। अगर आप इसका फिजिकल मेथड यूज करते हैं तो आप कहेंगे नहीं, ठीक है। केमिकल मेथड वो तो इंटरमीडिएट स्टेप है, फिजिकल मेथड क्या है, इंटरमीडिएट स्टेप। बायोलॉजिकल मेथड तीसरा। यहां पर वैसे ओरली सुन लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड। माइक्रो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड which either eats up or destroyed one form। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे जो दोनों फॉर्म में से एक को क्या करेगा, या तो खा जाएगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। एक फॉर्म को या तो खा जाएगा या क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा।
ठीक भैया। क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी, यहां पर भी ये ध्यान दो, ये डी और एल सॉल्यूशन होगा, यहां पर ये क्रोमैटिन पेपर होता है। क्रोमैटिन क्या होता है? पेपर। तो क्रोमैटिन पेपर इसमें डालेंगे तो डी या एल किसी एक फॉर्म को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो डी या एल किसी एक फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जिसको एब्जॉर्ब कर लिया वो पेपर पे चला गया, दूसरा बच गया। तो जो पेपर पे चला गया वो थोड़े मिलने वाला है अब, ठीक है, वही मिलेगा। तो अब यहां पर क्या हुआ? सेपरेट करने का मतलब अलग अलग हो जाए ना, तो जो पेपर पे चला गया तो मिला नहीं, तो मिला एक फॉर्म ना। उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक को या तो खा गया तो तोड़ दिया, तो तोड़ दिया तो भी नहीं मिला, खा गया तो भी नहीं मिला, जो बचा वही मिलेगा। तो इसको सेपरेशन कहोगे? नहीं। ठीक है, रिमूव करें इसको, रिमूव कर रहे हैं मीसो कंपाउंड। तो वही कि अगर चारों ऑप्शन में एक साथ दिया गया है, ऑप्शन में चारों एक साथ दिया गया है, तो आप किसको कहेंगे? हाँ, केमिकल मेथड को। ठीक है, कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ and one is mirror image of other. यहां पर ध्यान दो बेटा, OH, ये OH ध्यान देना, ये ठीक है। तो इसको, ये टार्ट्रिक एसिड है, यहां पर क्या कहेंगे? मीसो लगा देंगे। तो जिस कंपाउंड के पहले मीसो लगा दिए, इसका मतलब उसको आप दो इक्वल हाफ में क्या कर ले रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं, मीसो टार्ट्रिक एसिड। अच्छा ध्यान दो, ये कार्बन क्या है? कायरल, ये भी कायरल है। तो अगर ये दाईं दिशा में लाइट को घुमाएगा तो बाईं दिशा में घुमाएगा। जैसे ऐसे समझ लो कि हमारा ये दायां हाथ एक काम करे, मान लो इससे लिख रहे हैं और बाएं हाथ मिटाता चले, दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं, तो कुछ रिजल्ट होगा नहीं। तो ये एक्टिव है या इनएक्टिव? इनएक्टिव, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। एक ही, जैसे एक ही शरीर है ना, उसका आधा भाग एक काम कर रहा, आधा भाग दूसरा। और वहां पर इमेज, जैसे हम कोई काम करें, मेरा इमेज दूसरी काम करे, तो इमेज तो बाहर है ना हमसे, ठीक है। तो लिख लेंगे मीसो कंपाउंड is optically inactive due to internal compensation. Due to internal compensation. Number of optical isomer. यहां पर पहला, if compound cannot be divided into two equal half, यहां पर पहला, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, सॉरी, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म करेंगे, नॉट आइसोमर।
Number of optical active form. Number of racemic mixture pair R. Number of enantiomeric pair. ध्यान दो, अब दो एक्टिव होंगे, एक डी एक्टिव हुआ दूसरा एल एक्टिव हुआ, तो डी एक्टिव है ना, एल भी एक्टिव है, और दोनों का मिक्सचर रेसमिक बना, मतलब दो मिलके क्या बनाए एक, दो मिलके क्या बनाए एक, तो जितना है उसको दो से डिवाइड, एक्टिव जितना है उसको दो से डिवाइड कर दो तो रेसमिक मिक्सचर मिल जाएगा। उसी तरह से डी और एल एक दूसरे के क्या है, इनांसियोमर, तो इसका मतलब दो एक्टिव मिलके एक इनांसियोमेरिक पेयर बनाएंगे, तो जितना एक्टिव है उसको दो से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ मीसोमर एम इक्वल टू 0। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ए प्लस एम बराबर 2 पावर एन। ये एक याद रखना है, अभी आपको अगली कंडीशन भी पढ़ाएंगे लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये एक कंडीशन याद रखो, ठीक है। जब भी पूछते हैं ज्यादातर ये पूछते हैं। यहां पर देखो ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ये कितने कायरल कार्बन, एन क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, यहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो यहां पर ए क्या हो जाएगा 2 पावर 4 16, आर क्या हो जाएगा 16/2 8, ई कितना हो जाएगा 16/2 कितना बेटा 8, एम कितना हो जाएगा 0, ए प्लस एम कितना 2 पावर एन 2 पावर 4 दैट इज 16। ये फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज था, ये ध्यान दो, यहां पर ए 2 पावर 3 8, आर 8/2 4, ई 8/2 4, ए प्लस एम 2 पावर 3 8। चलें आगे,
यहाँ पर रिमूव करें पूरे को। इफ कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, यहाँ पर if chiral carbon is even, if chiral carbon is even, तो यहाँ पर a 2 power n minus 1 r a by 2 e a by 2 m 2 power n by 2 minus 1, ठीक है। यहां पर ध्यान दो OH OH, यहां पर A A 2 power 2 minus 1, तो 2 power 1 that is 2, R 2 by 2 1, E 2 by 2 1, M 2 power n by 2 minus 1, 2 power 2 by 2 minus 1, 2 power 0 that is 1। मतलब मीसोमर एक है, मीसोमर क्या है एक, ये मीसोमर ही लिखा है। और यहाँ पर एक्टिव दो कैसे होंगे, ध्यान दो, ऐसे है तो ये इनएक्टिव है, बीच से काट दो। अब ऐसे कर दो अगर ये, तो ये एक्टिव हो जाएगा और इसका इमेज भी तो एक्टिव होगा। हम फिर से लिख नहीं रहे हैं, समझा दे रहे हैं। जैसे इसकी मुंडी इधर कर दो, ये इधर कर दो, तब तो एक्टिव हो जाएगा और उसका इमेज भी एक्टिव होगा, ठीक है। यहां पर कायरल कार्बन इज आड, तो यहां पर क्या हो जाएगा A R E M, तो R कितना है A by 2, E कितना है E by 2, M कितना है, यहां पर कितना था 2 पावर n by 2 माइनस हाफ कर दिए, क्या कर दिए माइनस हाफ, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n बाई 2 माइनस हाफ। आप अगर ध्यान दो, ये तो कल ऑप्टिकल आइसो सॉरी ज्योमेट्रिकल में भी लिखे थे, यही फार्मूला ज्योमेट्रिकल में लिखे थे ना, जब पाई बॉन्ड आड में था, मतलब टर्मिनल, मतलब पाई बॉन्ड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आड में थे, देख लो, ये फार्मूला लिखे थे। कहाँ बेटा, अरे ए, हाँ। अब यहां पर ध्यान दो CH3 Cl, ये ध्यान दो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, ऐसे डिवाइड कर दो, तो यहां पर A क्या हो जाएगा 2 पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 पावर 3 बाई 2 माइनस हाफ। ये माइनस में रहेगा बेटा, एक गलती कर रहे हैं, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ क्या रहेगा माइनस, यहाँ पर क्या रहेगा माइनस, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 1, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2। यहां पर R क्या हो जाएगा बेटा
A/2 2/2 बराबर 1। E A/2 2/2 बराबर 1। M 2^3/2 माइनस 1/2 2^1 दैट इज 2। A प्लस एम नहीं लिखा गया क्या यहाँ पर? A प्लस एम, इसी को जोड़ देंगे। तो ध्यान दो, यही यहाँ पर देखो, यही यहाँ घटाया गया है, देख लो, और यही जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 2^n-1। ये अब बनाना चाह रहे हो, ध्यान दो, ये मीसो फॉर्म है, क्या है? ये दोनों, ये ऊपर और नीचे वाला एच इधर कर दो, एच यहाँ और सीएल इधर कर दो, तब भी डिवाइड हो जाएगा, तब भी मीसो हो जाएगा। बात समझ रहे हो नहीं? ये ध्यान दो, जैसे लिखियो ना इसको, जैसे ऐसे कर दें, ये क्या हो गया? सीएल, ये क्या हो गया? सीएल, ये हो गया एच, अभी भी मीसो है। ऐसे कट करो, इसका इमेज ये नहीं आ जाएगा, तो 2 मीसो हो गए। और एक्टिव में ये 3 है ना, किसी एक सीएल को अपोजिट कर दो और 2 सीएल को एक तरफ कर दो, बीच वाले को नहीं, किनारे, किसी एक किनारे वाले को, जैसे इस सीएल को इधर कर दिए, ये दोनों सीएल एक तरफ हो जाए, तब तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा ना, तब एक्टिव है, उसका इमेज भी एक्टिव है। ठीक है, चलो रिमूव करें। तो ये था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। कंपाउंड क्वेश्चन देखो, गिवन कंपाउंड has how many stereoisomer? Given compound has how many stereoisomer? तो हो जाएगा कितना भैया? 2 ऑप्टिकल और 2 ज्योमेट्रिकल। ये ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड है ना, तो सिस ट्रांस, और कायरल कार्बन है तो डी और एल। ये तो क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, अब कुछ बुक ने ऐसा बना दिया है, क्वेश्चन आपका वही है, ऑप्शन मतलब ये स्टेटमेंट वही है। यहां पर अगर पूछा जाए, क्या हो जाएगा? 2 ऑप्टिकल, ये ध्यान दो, ये ज्योमेट्रिकल नहीं पाया जाएगा, दोनों एज क्या हो गए? एक जैसे हो गए, तो ज्योमेट्रिकल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, व्हिच एल्केन इज ऑप्टिकली एक्टिव? विद मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। व्हिच एल्केन इज ऑप्टिकली एक्टिव विद मिनिमम मॉलिक्यूलर मास?
हाँ हाँ तेजी से बोलो। सी, अगर सी ऑप्शन में ना होता तो बी सही हो जाता। सी ऑप्शन में ना होता तो क्या होता, बी। ये जो साइक्लिक C3H5 है और ये C3H7 है, ठीक है। रिमूव करें। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बेरियम सल्फेट जो है कैटलिस्ट पॉइजन है। क्या है? कैटलिस्ट पॉइजन। ये एक्टिव है, ये क्या है? इनएक्टिव है। हमें क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है एज, मतलब क्वेश्चन क्या है पूरा ऑप्शन तो हमें नहीं याद है, लेकिन बस उसका आंसर याद है, ठीक है। कि जो इसका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? इनएक्टिव। प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? इनएक्टिव। ये ध्यान दो, ये जो H2 और मेटल है, प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल 200 डिग्री सेल्सियस reduces nearly all functional group except alcohol। डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, लेकिन रिड्यूस किया नहीं, नहीं रिड्यूस किया ना। तो क्यों भैया, क्यों नहीं रिड्यूस किया? इसका कारण यह है कि ये पॉइजन लिया गया है, ये कैटलिस्ट पॉइजन। अगर बेरियम सल्फेट हटा देते तो ये जो डबल बॉन्ड है ये भी हट जाता और ये भी हट जाता। आगे जब रिएक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पर पढ़ाएंगे प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये था आइसोमेरिज्म के बारे में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया गया। कल हम लोग पढ़ लेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और ये टॉपिक इसी के मतलब नेक्स्ट जब लगेगा तो कन्फॉर्मेशनल के साथ ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पे, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, आप लोग घबराइएगा नहीं। जैसे ये मैकेनिज्म खत्म होगा तैसे फिर रिएक्शन काफी तेज चलेगा और आपको लगेगा कि सब तो पढ़ा दिया गया है, ठीक बेटा। जैसे अभी ये ना लगे कि अरे सिलेबस में हाइड्रोकार्बन चल रहा है, अभी हम यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे लटके हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ये खत्म हुआ तैसे ये चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ेंगी। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे।